मौसम है और देश में हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन इसमें पार्टियों के दिग्गज अपने ही परिवार पर ज्यादा यकीन करते दिखाते हैं। सियासी वंशवाद भारतीय राजनीति पर अब हावी हो गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश के 81 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां भी पूरी तैयारी में जुटी हैं। कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहा है तो कहीं लिस्ट को ही लेकर घमासान है। लेकिन जब बड़ी जिम्मेदारी या चुनाव में टिकट देने की बारी आती है तो राजनीतिक पार्टियों में मौजूद दिग्गजों की कोशिश यही रहती है कि पहले घर के लोगों को खुश किया जाए। देश में राजनीतिक वंशवाद हर सूबे में फैला है। बात करते हैं हरियाणा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का परिवार भी राजनीतिक वंशवाद का बड़ा उदाहरण है। चौधरी भजन लाल के 2 बेटे हैं और दोनों ही राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे चंद्रमोहन पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। कुलदीप बिश्नोई सांसद हैं और हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष भी। हरियाणा से निकलकर अगर महाराष्ट्र पहुंचे तो यहाँ एक नहीं बल्कि वंशवाद की गवाही देने के लिए 2 बड़े परिवार हैं। देखिए महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों के वंशवाद का चेहरा। बाल ठाकरे शिवसेना के संस्थापक, उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष, भतीजे राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र की सियासत में दूसरा बड़ा नाम है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का। शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, लेकिन वंशवाद का असर उनके परिवार पर भी देखा जा सकता है। शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। वंशवाद भारतीय राजनीति पर किस कदर हावी है, यह आप राजनीतिक दिग्गजों के नाम और उनके परिवार के लोगों का ओहदा देखकर समझ सकते हैं। चुनावी वक्त में ऐसे कई चिराग सामने आते हैं जिन्हें उनके मुखिया देश के सामने पेश कर देते हैं। चुनावी दंगल में ऐसा बरसों से होता आ रहा है और शायद वंश तंत्र आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस।